नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम और इस वक्त हम खड़े हैं रादौर के त्रिवेणी चौक पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्टर लगा है, बैनर लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से आपको पता है कि राधा स्वामी सत्संग व्यास जो सरसावा में इनका मेजर सेंटर है, वहाँ पर 2 दिवसीय जो है समागम किया जाएगा। कल 14 और 16 का जो है 2 दिवसीय जो है समागम रहेगा। उसी को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेवादार हैं रादौर के, वो ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से संभाल चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो इनकी टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है। और इस वक्त की बात की जाए तो यहाँ हमारे साथ कुछ सेवादार भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। महेश जी हैं। महेश जी, क्या कुछ जो सेवाएं यहाँ पर आप दे रहे हैं? राज स्वामी जी, हम यहाँ पर ट्रैफिक को मेंटेन, ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट, अगर आगे कोई ट्रैफिक में दिक्कत आती है तो उसको यहाँ पर डाइवर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर कोई आ जाती है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई है। कितने सेवादार हैं और कितनी देर के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं आप? यहाँ पे सेवादार सुबह से ड्यूटी पे लगे हुए हैं और रात तक ड्यूटी चलेगी। 10 से 12 सेवादार हैं जो अलग अलग जगह पे ड्यूटी दे रहे हैं। ये हमारे कुछ सेवादार पेट्रोलिंग में हैं जो कि यहाँ से लेके JMIT तक पेट्रोलिंग पे रहेंगे। अगर बीच में किसी भी गाड़ी को कोई दिक्कत आती है तो उसकी दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे सेवादार उपलब्ध रहेंगे। जैसे पेट्रोलिंग आपने बताया कि पेट्रोलिंग का इस बार ही किया गया है ये, कि जिस प्रकार से रोड खराब है। हाँ, इसी कारण ही इस बार जब पेट्रोलिंग का किया गया है। वैसे पेट्रोलिंग का तो नहीं होता, हमारा यहीं पर ही ज़्यादातर ड्यूटी होती है हर बार। और अगर देखा जाए तो किस प्रकार का, जैसे अभी कल से जो है समागम शुरू होगा, 2 दिन चलेगा, किस प्रकार का रिस्पॉन्स दिख रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है जी। संगत के बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि कोविड के बाद हो रहा है, ये पहला सत्संग हो रहा है, तो इस करके संगत बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। इसीलिए सेवादारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। कहाँ से जो है समागम में पहुँचेंगे, अगर अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए? संगत ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब, इधर राजस्थान से भी संगत आती है और यूपी, उत्तराखंड की सारी संगत वहीं पर ही उम्मीद है पहुँचेगी। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अमित चोपड़ा जी भी हैं, वो भी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। अमित जी, अगर बात की जाए जिस प्रकार से ये समागम रहेगा, क्या कुछ रहेगा समागम में? कल से जैसे 2 दिन का है, तो कल और परसों क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वहाँ पे? कल जैसे बाबा जी का सवाल जवाब का प्रोग्राम रहेगा और उसके बाद दर्शन होंगे बाबा जी के, और 16 मार्च को बाबा जी का मेन सत्संग प्रोग्राम होगा। उसके बाद जो नामदान के अभिलाषी हैं उनको नामदान की बख्शीश की जाएगी बाबा जी द्वारा। तो कल जो कार्यक्रम रहेगा उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जो मेजर सेंटर सहारनपुर है, वहाँ पर एक बहुत लार्ज स्केल पे पंडाल का अरेंजमेंट है, जहाँ पर संगत बैठेगी। बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर से लेके चेयर का प्रोग्राम है। इलेक्ट्रिक अपना स्कूटर्स हैं जो पोल्यूशन नहीं देंगे और इन्वायरमेंट को इजी रखेंगे। और जगह जगह टॉयलेट्स हो गए, खाने के लिए लंगर हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। कैंटीन बनाई गई है जिससे कि संगत को सुविधा मिले। ये सब फैसिलिटी वहाँ पर है। पार्किंग का प्रॉपर अरेंजमेंट है जिससे कि किसी को भी दिक्कत परेशानी ना हो। हर चीज़ का एक सिस्टम बैलेंस किया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे रादौर में सेवाएं दे रहे हैं, तो अलग अलग शहरों में इसी प्रकार से सेवादार सेवाएं दे रहे हैं? यस, ये सेवा जो है लाडवा से शुरू हो जाती है, जो सेवादार चौक वाइज खड़े हैं, क्योंकि लाडवा भी चौक पे जाम लगता है, वहाँ पर भी सेवादार खड़े हैं। हमारी ड्यूटी रादौर क्षेत्र में आती है तो हम रादौर में सेवा दे रहे हैं। और जैसे आगे औरंगाबाद चौक है, वहाँ पर है, फिर कलानौर चौक है। पूरे सहारनपुर जो हमारा मेजर सेंटर है, वहाँ तक पूरी सेवाएं दी गई हैं कि आने वाली संगत ट्रैफिक की वजह से किसी भी तरह से परेशानी में ना आए। अमित जी, जिस प्रकार से देखिए ट्रैफिक की दिक्कत रहती है, तो ट्रैफिक को भी डाइवर्स किया गया है। रूट इसी हिसाब से मैनेज किए हुए हैं। मेन रूट तो हमारा यही है, SK रोड जो हमारा मेन रोड है, इस पे तो मेन संगत जा रही है। अगर ड्यू टू एनी रीज़न कोई भी जाम की पोजीशन बनती है तो हमारे जो सब रोड हैं, जैसे हम त्रिवेणी चौक पर ड्यूटी ऑन है हमारा, तो हम यहाँ से अगर संगत का आगे जाम लगता है तो हम जटलाना रोड पे उसको मूव करेंगे, सो दैट कि वो आगे और प्रेशर क्रिएट ना हो। ऐसे ही कई रोड ऐसे हैं जो कि अपना सब रोड पे डाइवर्ट करने के लिए सेवादारों की ड्यूटी प्लान की हुई है। अमित जी, अगर बात जैसे आपने कहा कि कोविड के बाद जो है ये सत्संग हो रहा है, तो कितनी संख्या पहुंचने की उम्मीद है और कितनी की व्यवस्था वहाँ पे की गई है? अप्रोक्स जो लास्ट एक्सपीरियंस था वो अप्रोक्स 5 लाख का हुआ था जब बाबा जी आए हुए थे लास्ट टाइम। तो इस बार जो एक्सपेक्टेशन है वो 7 लाख का है।
बाकी देखो बाबा जी की मर्जी है और उनकी कृपा है, देखो कितना रहता है। एक्सपेक्टेशन तो इतना है हमें। बिल्कुल, देखिए ये थे अमित चोपड़ा जी जिन्होंने बताया कि कल से जो है 2 दिवसीय समागम सरसावा के जो मेजर सेंटर है राधा स्वामी सत्संग ब्यास का, तो वहाँ पर ये आयोजन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संगत है, जो सेवादार हैं, वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।